नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 सितंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, अधिक आश्विन मास, शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। स्वाति नक्षत्र है रात्रि में 10:52 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। इंद्रयोग वणिज करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:27 से दोपहर 12:15 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना किया करते हैं, तो आज भुवन भास्कर की आराधना करेंगे और एक ऐसा अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं, जिनकी कुंडली में यह होगा वो अब तक केवल और केवल इसकी बुराइयां सुन रखे होंगे, लेकिन आज उनका मन कहीं ना कहीं गदगद हो जाएगा ये सूत्र सुनकर। यानी लग्नेश से संबंधित एक ऐसा सूत्र आपको बताने वाला हूं, जिनकी कुंडली में यह है, निसंदेह उनके मुंह से निकलेगा हां, ये तो है मेरे साथ। तो दिव्य महाप्रयोग की चर्चा होगी, भुवन भास्कर की आराधना भी हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण कर्क राशि में जारी है, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति केतु के साथ युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव का संचरण मकर राशि में जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। एक अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र लेकर के आया हूं, जिनकी कुंडली में लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हों। प्रायः आपने इसके लिए बुरा सुना होगा। मैं भी सदैव अवयोग बताया करता हूं। इस योग के होने से जातक को जीवन काल में संघर्ष करना पड़ता है, परंतु जन्म कुंडली का प्रत्येक भाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और लग्नेश तो है ही महत्वपूर्ण, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। लग्नपति अगर अष्टम भाव में बैठे तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि यह अवयोग है और जीवन में संघर्ष कराता है। लेकिन जिनकी कुंडली में लग्नेश अष्टमस्थ हो, ज्योतिष शास्त्र का एक और तर्क है, ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं और ऐसे लोग अलौकिक शक्तियों में विश्वास करने वाले होते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप किसी को कहने जाएं कि आपको भगवान पर भरोसा करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको खुद के अंदर ऐसा हो कि आपको भरोसा होना चाहिए भगवान पर, तभी आप सामने वाले में विश्वास उत्पन्न करा सकेंगे। यानी ऐसे लोग जिनकी कुंडली में लग्नपति अष्टम भाव में बैठे हों और उनकी कुंडली में अगर बुध भी बलवान हो, अगर बुध ही लग्नेश हो तो बात अलग है, लेकिन बुध भी बलवान हो, बुध का अर्थ वाणी, तो ऐसे लोग दूसरों को भगवान पर बेहद जल्दी भरोसा दिला सकेंगे। अर्थात कथावाचक, अर्थात वाचक, अर्थात
ऐसे लोग धर्म गुरु हो सकते हैं, ऐसे लोग लोगों को सही पथ देने वाले हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें खुद अलौकिक शक्तियों पर बेहद विश्वास होता है। यह सूत्र ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का भाव है। गुप्त क्यों? क्योंकि यह मृत्यु का भाव है, और मृत्यु भी सदैव मानव के लिए गुप्त ही रहा है। वो सदैव इसके बारे में जितना खोज करता है, जितनी इसकी छानबीन करता है, और नए रहस्य और परत दर परत नए रहस्य खुलते चले जाते हैं। तो अलौकिक शक्तियों पर उसे खुद भरोसा होता है, ज्ञान उसे भीतर से होता है। अब जब ये गुण उसके अंदर है तो दूसरों को, अब सवाल उठता है कि केवल अलौकिक शक्तियां, कहने का तात्पर्य ऐसा व्यक्ति किसी भी ऐसे फील्ड में जाए जहां लोगों को समझाना हो, लोगों को विश्वास दिलाना हो, तो ऐसा कोई मार्केटिंग का सेल्समैन बंदा भी हो सकता है। अपनी प्रोडक्ट के बारे में उसे विश्वास होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, और फिर वो सामने वाले को भरोसा दिलवाए तो सामने वाले को 100% भरोसा होगा। क्योंकि भरोसे के मामले में एक बात तो तय है कि अगर मैं रोज यहां बैठ के आपसे कहूं कि आप भुवन भास्कर की आराधना करिए और मैं खुद ना करता हूं, तो एक बात तय है कि ये जो हजारों की संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता था। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं पहले खुद करता हूं। तो जब मैं करता हूं तो वो बात बड़ी विश्वास के साथ कह सकता हूं, और जब मैं विश्वास के साथ कहता हूं तो इंसान मानवीय गुण है कि भरोसे पर उसे भरोसा होता है। तो आपको मेरे भरोसे पर भरोसा हो जाता है, बस इतना ही। तो अगर आपकी कुंडली में लग्नेश अष्टमस्थ हैं तो केवल अवयोग मान करके दुखी ना हो। आपके अंदर एक जबरदस्त क्षमता है लोगों को विश्वास दिलाना। विशेष करके अगर परमात्मा पर विश्वास दिलाना हो तो आप और जल्दी करा सकते हैं, क्योंकि आपको खुद ही भरोसा है। चलते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लेना है, लाल रंग का ही आसन होना चाहिए, और लाल रंग का ही पात्र यानी ताम्रपात्र पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले अपने गणेश जी का ध्यान करिए, फिर अपने गुरु का ध्यान करिए, और इसके बाद त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके 3 बार आचमन करिए, हाथ धो लीजिए और अपने ऊपर जल छिड़किए। आसन के ऊपर जल छिड़किए और फिर से एक बार हाथ जोड़ करके छत्र के अधिपति भैरव जी का ध्यान करिए और उनसे आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनसे आज्ञा मिलते ही दाहिने हाथ में जल ले लीजिए और बाएं हाथ से उस जल को ढक लीजिए। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित ये जल जो कि आपके हाथ में है, अब आपकी सुरक्षा की यह गारंटी है। अब इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में हैं आप। अब आपको प्राणायाम करना होगा। प्राण का व्यायाम, प्राण का सही आयाम जो है वो प्राणायाम है। आयु की वृद्धि कराने वाला होता है प्राणायाम। लिंक ऊपर दे देता हूं, इस लिंक पर जाकर के आप प्राणायाम की विधि देख सकते हैं। वैसे बाकी दर्शक जानते हैं इसके बारे में। रेचक कुंभक पूरक प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम करने के बाद दाहिने हाथ में जल लेना है, बाईं नासिका छिद्र के पास उस हस्तगत जल को लेकर के आइए और उस जल पर धीमे धीमे बाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़िए, और ये सोचिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप श्वास के माध्यम से इस हस्तगत जल में आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़ते जाइए जब तक कि आप छोड़ सकते हैं। उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ को धो लीजिए और अब खड़े हो जाइए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। आसन पर पुनः बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके अपने समय के अनुसार। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाती है। तो बाकी के तो जो उपाय आप समय समय पर करते रहते हैं वो तो है ही। ये वो उपाय है जो आपके अंदर ऊर्जा भर रहा है, ये वो उपाय है जो आपके चेहरे पर चमक ला रहा है, ये वो उपाय है जिसको करके आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत हो रहा है। तो अगर अभी तक आप इस प्रयोग से वंचित हैं, जुड़ जाइए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। छुट्टी का दिन है तो जरूर घर की चिंता आपको होगी। कोई घरेलू मामला है, कोई परेशानी है, कोई काम है, उसे ठीक करने के लिए, उसे सुलझाने के लिए, घर की मरम्मत करने के लिए दिन बढ़िया है। तो वहीं पैसों को लेकर के अगर
परेशान चल रहे हैं, तो हो सकता है इस मामले में भी आपको रास्ता मिलेगा। पैसों से जुड़ी कोई भी परेशानी हो उसको सुलझाने के लिए दिन बढ़िया है। समय बिताइए परिवार के साथ, बच्चों के साथ। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। पूर्व में जो भी आपने प्रयास किए हैं उसका आपको फायदा मिलेगा, सो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। छुट्टी का दिन है, बहुत सारे लोग यात्रा वगैरह भी करेंगे, लेकिन अपनी स्थितियों को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा का ध्यान रख करके ही यात्रा करिएगा। यात्रा की तैयारी पहले ही कर लीजिएगा। और व्यापारियों को एक सलाह देना चाहता हूं, आज फिजूल खर्च से बचिए। अगर व्यापारी है, छुट्टी है तब तो कोई बात नहीं, व्यापार में है तो फिजूल खर्च से बचिए और किसी से भी किसी प्रकार के बहस में मत पड़िए। प्रेमी के ऊपर आज खर्च होने वाला है, दाम्पत्य जीवन सुखद, और विद्यार्थियों को आज संशय होने वाला है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या किसी न किसी विषय को जो आप पढ़ना चाह रहे होंगे, पढ़ने का प्रयत्न कर रहे होंगे, संशय उसमें होगा। हालांकि ऑनलाइन कोई परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो जरूर उसमें आपको सफलता मिलेगी। हालांकि एक बात बता दूं कि आज मेष राशि के जातकों को पूरे दिन थोड़ी सुस्ती और आलस्य सा रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात वृषभ की करूं उससे पहले ही बता दूं, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना होगा। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाती है। और वृषभ की बात करें तो दिन भर व्यस्तता, छुट्टी के बावजूद, लेकिन आप सारे काम करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। छुट्टी के बावजूद हर काम आसानी से करेंगे। व्यापारी हैं तो व्यापार को लेकर के आज थोड़ी चिंता और परेशानी रहेगी। कोई ना कोई परेशानी आज पूरे दिन व्यापार में बनी रहने वाली है। वहीं आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है या बातचीत ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिनकी सकारात्मक राय आपकी समस्याओं को दूर करने वाली होगी। जरूरत पड़ने पर आपको आपकी संतति की ओर से भी सहयोग प्राप्त हो जाएगा। व्यापारी है तो पैसों का ख्याल जरा रखिए, संभल करके पैसों के मामले में काम करिए, ध्यान रखिए। पैसों के कारण आज विवाद होगा और चोट चपेट की कोई घटना न हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। मद्यपान इत्यादि करना आज बिल्कुल वर्जित न करिएगा। और जीवन साथी से मतभेद की संभावना है, सो जरा बच करके रहिए। और पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर से मतभेद की संभावना है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थी आज बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। सेहत में भी परेशानी आ सकती है, सो जरा सावधान रहिएगा। और चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाती है। और मिथुन की हम बात करें तो आज अपने विचारों में आप खोए रहेंगे। कुछ नया सोचना, कुछ नया ढूंढना, आज रिसर्च करेंगे। जैसे घर में भी रहेंगे तो आप रिसर्च वर्क में लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ मन में आपके चलता रहेगा। एक बात बता दूं कि काम तो आप सप्ताह भर किए हैं, आज थोड़ा समय निकालिए परिवार के लिए। परिवार के साथ समय व्यतीत करिए, घर में ही पिकनिक मनाइए। आने वाले दिनों की ऊर्जा इससे आपको मिलेगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और घर परिवार से संबंधित कोई मसला है, कोई परेशानी है, उसे समझने का आपको मौका मिलेगा, उसको सुलझाने का मौका मिलेगा। व्यापारी हैं तो दिन शुभ है, कारोबार में दिन अच्छा जाता दिख रहा है। जरूरत पड़ने पर सहयोग, लाभ की स्थिति तो है ही, सभी प्रकार से दिन बढ़िया है। किसी से आज उग्रतापूर्ण व्यवहार न करें, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें और मन में कोई बात है तो उसे दबा करके मत रखिए, खुल के कहिए। अविवाहित हैं और मिथुन राशि के हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी हो या प्रेमी, संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थी हैं तो सीनियर्स के सहयोग से आज आपको सफलता मिलेगी, यानी सहयोग आपको मिलेगा। इस मामले में दिन बढ़िया है। सेहत बढ़िया है, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं, पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कर्क की बात कर लें तो दिन को शांति से निकालने की कोशिश करनी है। घर पे हैं आप तो बेहद सावधान रहिए। परिवार का सहयोग तभी मिलेगा, परिवार के लोग आपको प्रेम तभी करेंगे जब सबके साथ आप सामंजस्य बिठा करके चलेंगे। हो सकता है घर में ही आज एक छोटी मोटी आप पार्टी भी दे रखें या कोई ऐसा समारोह हो सकता है आपके घर में हो, या ऐसी किसी पार्टी में जो छोटी सी हो। कोई बहुत बड़ी पार्टी की बात तो हो भी नहीं सकती समय में, और ऐसा नहीं है, एक सामान्य छोटी मोटी पार्टी, आज इसमें आप भाग लेंगे। व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो कोई नया काम शुरू करने की अगर सोच रहे हैं तो अभी जरा सा रुकिए, नया काम शुरू करना ठीक नहीं है। हाँ, व्यापार में मेहनत करने से आज मत चूकिएगा, अत्यधिक मेहनत करिए। व्यापार में अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसे निकालने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। किसी मित्र की सहायता से आपका यह काम बनेगा। और एक और बात बता दूं कि परिवार में कलह हो रहा हो, किसी बात पर मतभेद परेशानी हो तो उसे दूर करना, और इसके लिए परिवार के बड़े सदस्यों के साथ मिलकर के बैठ करके बातचीत करिए। प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मिला जुला फल देने वाला है दिन, ठीक है, खराब नहीं कहूंगा। जोड़ों में दर्द थी, घुटनों में दर्द था,
राहत मिलेगी आपको। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह की बात कर लें तो मेहनत करिएगा छुट्टी के बावजूद, परंतु इसका लाभ भी आपको मिलेगा, सो मेहनत करने में क्या चिंता। अगर किसी बात को लेकर के बहुत पिछले कुछ दिनों से आप परेशान थे तो यूं समझ लीजिए उस परेशानी का आज हल आप खुद ही ढूंढ निकालेंगे। छुट्टी है सो घर की मरम्मत इत्यादि करना, घर के सामान की मरम्मत करना, अपने वाहन इत्यादि का रख रखाव करना अवश्य करिए। घर परिवार के लिए खरीदारी वगैरह करना है वो भी करिए। व्यापारियों के लिए आज अचानक लाभ कराने वाला है दिन। आज क्या नहीं करना इस बात के लिए अगर कहें तो छुट्टी का दिन है, 2 बातों का ख्याल रखिएगा। आज घर के जो बच्चे हैं उनके ऊपर क्रोध मत करिएगा। अपनी क्रोध पर, उत्तेजना पर, अगर किसी बात को लेकर के मानसिक रूप से आप परेशान हैं तो अपनी उत्तेजना क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और पुरानी कोई चली आ रही अनबन थी वो खत्म हो जाएगी। और विद्यार्थियों की हम बात करें तो टेंशन थोड़ी रहेगी आपको। सेहत को लेकर के सावधान रहना है, सेहत में परेशानी हो सकती है। अगर आज बाहर का भोजन करते हैं तो पेट से संबंधित परेशानी आपको होगी। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज मेहरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के लिए दिन धन लाभ कराने वाला है, दिन बढ़िया है। छुट्टी के बाद भी आज जोड़ तोड़ में लगे रहेंगे। कहीं रुका हुआ पैसा है तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। नई और सकारात्मक ऊर्जा आज आपके अंदर जैसे भरी हुई होगी और इन्हीं सकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर के आने वाले दिनों में भी आप अच्छा काम करने वाले हैं। आज जितने भी आप फैसले लेते हैं आपके ज्यादातर फैसले सही होंगे। अपने बच्चों के साथ समय बिताने का प्रयत्न करिए। घर के अंदर रह करके, घर के परिवार के सदस्यों के साथ रह करके खुशियां बांटना, उनके साथ रहना, इससे घर का माहौल भी ठीक होगा और आपके अंदर ऊर्जा भी जागृत होगी। कैसी ऊर्जा? जब हम परिवार के साथ होते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है। ऐसी ऊर्जा भविष्य में कहीं अगर निवेश करने वाले हैं तो इसके लिए अपनी जीवन साथी से बातचीत करिए। हो सकता है आपका जीवन साथी इसके बारे में बहुत न जानता हो, पर फिर भी उनसे बातचीत करिए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, व्यापार में लाभ रहेगा। आज इधर उधर समय व्यर्थ करने से ज्यादा बढ़िया होगा घर में समय व्यतीत करना। प्रेम संबंध में मधुरता आने वाली है। अगर कोई कटुता थी, कोई परेशानी, गलतफहमी थी, उसे दूर करने की कोशिश करिए। प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, आप सफल होंगे। और विद्यार्थी हैं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, सफलता तब मिलेगी। वाहन चलाते हैं तो जरा सावधान रहिएगा क्योंकि चोट चपेट लगने की घटना साफ साफ दिखाई पड़ रही है और सिर दर्द की शिकायत आज हो सकती है। प्राणायाम करिएगा। जब आप भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करेंगे, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करेंगे, समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। तो आज भुवन भास्कर की जो मैंने आराधना बताई है अवश्य करिए। तुला की बात कर लें तो आत्मविश्वास में वृद्धि और कोई पुराना रुका हुआ काम बनने वाला है। पिछले कुछ दिनों से चली आ रही परेशानी दूर होगी। कोई शुभ संदेश भी आपको प्राप्त होगा। एक नया जोश आपके अंदर भरा रहने वाला है। कोई भी परेशानी घर परिवार से जुड़ी हुई, व्यापारिक स्थल से जुड़ी हुई, उस परेशानी का आज आपको हल मिलने वाला है। आप उस परेशानी को सुलझा लेंगे। जीवन आनंदमय रहने वाला है। घर का वातावरण खुशियों भरा रहेगा। बस संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। जहां भी परेशानी होगी वो सब दूर हो जाएगी। और व्यापारियों की हम बात कर लें तो व्यापार में थोड़ी सावधानी आज अवश्य रखिएगा क्योंकि लाभ के मामले में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असावधानी से, लापरवाही से नुकसान होगा। व्यापारियों के लिए एक और बात बता दूं, कामकाज थोड़ा ज्यादा होने के कारण आप परेशान हो सकते हैं। तो अपनी परेशानी को किसी और को मत दिखाइए, अपनी परेशानी को खुद समझिए, उसे हल करने का प्रयत्न करिए। किसी भी तरह की नकारात्मकता को भी हावी नहीं होने देना और किसी के ऊपर झुंझलाना, गुस्सा करना, डांटना, इससे आपका काम सारा खराब होगा, दिन खराब हो जाएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक। प्रेमी के साथ अगर संबंधों में कोई परेशानी थी तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। हां, जीवन साथी के साथ आज थोड़ा आप मतभेद कर बैठेंगे, इसे दूर करने का प्रयत्न करना, ऐसा नहीं होने दीजिए। विद्यार्थी हैं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी और मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। तो मिला जुला करके सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है। पूर्व से आपकी कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी, सेहत बढ़िया। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक की हम बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आपकी सकारात्मकता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब आप क्रोध में होते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप धैर्य विहीन होते हैं तो सबसे बड़ी हार आपकी तभी होती है। और जब आप सकारात्मक होकर के धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर आपके सामने कोई कभी नहीं टिक सकता। यही आपके जीवन का मूल मंत्र है। छोटी मोटी परेशानियों को, रुकावटों को, समस्याओं को, इनको छोड़ के आगे बढ़ने में ही आपकी भलाई है और इसी में आप सफल हैं।
हर मामले में परिवार का साथ लीजिए, हर मामले में परिवार के बड़े सदस्यों की राय लीजिए। अपने घर परिवार के लिए कुछ खरीदारी करिए, इससे घर परिवार के लोग भी खुश होंगे और आपका भी मन संतुष्ट होगा। आज अपने काम से जुड़ा कुछ नया ख्याल आपके मन में, कुछ नए आइडियाज आपके मन में आएंगे। हाँ, एक बात बता दूं कि घर परिवार के लिए खरीदने के लिए मैंने जरूर कहा है, व्यर्थ के खर्च से बचने के लिए भी कह रहा हूं। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक है, लेन देन में जरा सावधानी बरतनी है। किसी के लिए कड़वी वाणी का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। लड़ाई झगड़ा, बेवजह के विवाद में आपको केवल नुकसान होगा, वो किसी के साथ न करिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य। जीवन साथी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइएगा, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थी हैं तो मन में बार बार भ्रम होगा, आपका ध्यान आज भटकने वाला है, मन पढ़ाई में लगा करके चाह करके भी आप नहीं लगा सकेंगे। सेहत के मामले में देखें तो सेहत में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं, बस मानसिक थकान होने वाली है। पुराने रोगों से भी फिर परेशान हो सकते हैं उनके उभरने के कारण, सो सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए हल्का पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। धनु की अगर हम बात कर लें तो अचानक कुछ लाभ होगा, या ये कह सकता हूं मैं कि थोड़ा ही सही कुछ रुका हुआ पैसा आ सकता है। मिला जुला करके देखा जाए तो दिन खुशियों भरा है, बढ़िया है। छुट्टी के बावजूद आप इस दिन का आनंद उठाइए। परिवार के साथ काम तो आज करेंगे, छुट्टी के बावजूद आप काम करेंगे, लेकिन परिवार के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करिए। पारिवारिक जीवन में सुधार लाने की कोशिश करिए। व्यस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिएगा। अपने शौक पूरा करने के लिए थोड़ा समय निकालिए। तो अपना शौक अगर पूरा कर रहे हैं तो अपने जीवन साथी, बच्चा, जो भी परिवार के सदस्य हों, उनके शौक पूरे करने में भी आपको सहयोगी होना चाहिए। व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन बढ़िया है, बस भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा नहीं करना है। व्यापार से संबंधित कोई भी गैर कानूनी काम आज मत करिएगा, कभी नहीं करना चाहिए। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी के साथ अगर बातचीत करते हैं तो कोई पुरानी परेशानी, कोई समस्या, कोई उलझन दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात करना आज बढ़िया होगा और विद्यार्थियों को अच्छा परिणाम मिलने वाला है। अगर आप थोड़ी मेहनत करके कोई ऑनलाइन परीक्षा इत्यादि है तो दीजिए, सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। सेहत के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो जरा अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है सभी मामले में। विद्यार्थियों के लिए भी दिन सबसे बढ़िया है आज। कोई शुभ समाचार विद्यार्थियों को मिलने वाला है। कोई ऑनलाइन परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी तो उसमें सफलता मिलेगी। वर्तमान अपने सिलेबस में चेंजिंग करना चाहते हैं, पाठ्यक्रम में चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, दिन अच्छा है इस मामले में। और यात्रा करना आपके लिए सुखद और लाभदायी रहने वाला है। पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर प्रयत्नशील थे तो बात बन जाएगी। कोई ऑनलाइन इंटरव्यू इत्यादि है तो जाकर के दीजिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। वहीं व्यापारियों के लिए भी आज का दिन सुखद दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में सफलता मिलने वाली है। जो भी अधूरे काम है वो पूरे होंगे और कहीं पैसा इत्यादि फंसा था वो मिल जाएगा। सरकारी नौकरी से अगर आप जुड़े हुए हैं और कोई परेशानी आपकी चल रही थी तो आज उच्चाधिकारियों से किसी तरह से बातचीत करना, उनके घर जाना, मिलने का प्रयत्न करना, किसी भी तरह से अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और मन में किसी बात को लेकर के घुटन है तो उसे मन में मत रखिए। आज अपने परिवार के सदस्यों को बताइए, उनसे अवगत कराइए उनको इस बात से, उनसे आपको सहारा मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थी आज खुश रहेंगे, सफलता मिलने वाला है, दिन देने वाला है दिन आज का। और दाम्पत्य जीवन भी ठीक ही है। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो जरा अपना ख्याल रखिएगा। और वो लोग जिनको पेट से संबंधित विशेष शिकायत होती है, आज बाहर का भोजन बिल्कुल मत करिएगा, पेट से संबंधित परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाने वाली है। कुंभ की अगर हम बात कर लें तो कोई भी कार्य जो आपने सोच रखी थी उसे आप पूरा करिए। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं उसे आप शुरू करिए। मेहनत करिए, मेहनत से पीछे मत हटिएगा, उसका आपको अच्छा फल मिलने वाला है। मिला जुला करके देखा जाए तो अपने काम से आज पूरे दिन से आप संतुष्ट रहेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर के आगे बढ़ते चले जाइए। व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। कोई बड़ा कार्य आपका बनने वाला है या बड़े कार्य की योजना बनने वाली है। कोई रुका हुआ कार्य, विशेषकर शासन प्रशासन के कारण कोई कार्य रुका हुआ था, वो कार्य बनेगा। भाग्य आपके साथ है। संकोच में पड़ करके कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। गैर कानूनी काम करने की हामी मत भरिएगा, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया। बस घर में है तो जीवन साथी के साथ हंसी मजाक तो करिए, परंतु उनकी भावनाओं का मजाक मत बनाइए, नहीं तो मुश्किल होगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और सेहत के मामले में वैसी कोई परेशानी नहीं है। पूर्व की अगर कोई परेशानी थी वो भी दूर हो जाएगी।
लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन की बात कर लें तो आगे बढ़िए, लेकिन अचानक नहीं। निर्णय लीजिए, लेकिन अचानक नहीं। पहले उस पर मंथन करिए, विचार करिए, और पहले से चली आ रही कोई समस्या थी, कोई पुरानी परेशानी थी, उस पर नए सिरे से विचार करके पहले उसे खत्म कर लीजिए, तभी नया कदम आगे बढ़ाइए। यानी एक पैर स्थिर करके तब कदम आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। नए अवसरों के बारे में विचार करिए, परंतु नए अवसरों को पाने के लिए पुराने जो अवसर आपको प्राप्त होने बीच में अधूरा छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। जरूरत पड़ने पर दोस्तों का साथ लीजिए, उनसे मदद मांगिए, परिवार का साथ लीजिए, परिवार के साथ समय व्यतीत करिए, उनसे बातचीत करिए। हो सकता है वो आपके काम के बारे में न समझते हो, लेकिन आपको उनसे कई बार न समझने वाले भी राय दे बैठते हैं। व्यापारियों के लिए आज मेहनत अधिक रहने वाली है, लाभ कम, दीर्घकालिक योजना बनाना ठीक होगा और भविष्य में निवेश करने के बारे में विचार करिए। किसी भी मामले में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, और प्रेम संबंध में अगर कोई विवाद है तो निपटाने का आपको प्रयास करना है। सब कुछ निपट जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, दांपत्य जीवन में आज कलह न हो। विद्यार्थियों की बात करूं तो नोट्स तैयार करने के लिए बहुत अच्छा है दिन, या जरूरत पड़ने पर दोस्तों से मदद लेकर के आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई आगे करने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लापरवाही से मुश्किल में पड़ेंगे, और मौसम से संबंधित मौसमी बीमारियां, कफजन्य रोगों से आज आपको शिकायत हो सकती है। थकान और आलस से भी थोड़ा रहेगा, लेकिन ये सब सामान्य है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।